मेरे प्रियो, ये मछलियाँ एक और अद्भुत अचंभे की अनोखी बात घटना याद दिलाती है। Another awesome, amazing, astonishing wonder, miracle, sign of Jesus Christ, the great I am. Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु के अचंभे के अनोखे अद्भुत काम को याद दिलाती हैं ये मछलियाँ। मेरे प्रियो, आप जानते हैं समुद्र में मछलियाँ रहती है, नदी में, झील में, है ना। और एक बार की बात है जब परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा इज़राइली लोग मिस्र की गुलामी से, मिस्री लोग उन्हें गुलाम बना के कठिन कठिन काम कराते थे। 430 साल की गुलामी वे दर्द से कराह उठे। उनकी आहें, उनकी पुकार, उनकी याचना, उनका निवेदन परमेश्वर के हृदय कानों तक पहुंचा। उसका दिल प्यार से भर गया और उसने कहा, मैं उन्हें छुड़ाऊंगा मिस्रियों के हाथों से, मैं उन्हें गुलामी से छुड़ा लूँगा। आज आपके बंधनों को लोग, हो सकता है आपको सता रहे हो, गुलाम बना के रखे हो, आपका शोषण कर रहे हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक अन्याय कर रहे हैं आपके साथ। खुशखबरी, गुड न्यूज़, शुभ संदेश, यीशु छुटकारा लाया है। उसने क्या किया? अद्भुत काम किए, अनोखे काम किए। आप पढ़ सकते हैं बाइबल में, निर्गमन की किताब में दिया हुआ है कैसे अचंभे के काम किए और मिस्रियों को अपना सामर्थ प्रकट किया। फिरौन राजा, मिस्रियों का राजा फिरौन, वो आखिर में जब उसका पहलौठे सब मरने लगे, मिस्री लोगों के पहला बच्चे, चाहे वो जानवर के हो चाहे आदमियों को हो, आदमियों के बच्चे पहलौठा, वो परमेश्वर उनको मारने लगा पहलौठों को। फिरौन राजा का भी बड़ा बेटा मर गया, हाहाकार मच गया। और फिरौन ने बोला परमेश्वर का दास मूसा से, जा अपनी प्रजा इज़राइलियों को ले जा। नहीं तो वो बड़ा दुखी था कि अरे हमारी अब कौन ईंट बनाएगा, हमारे लिए कौन नौकर का काम करेगा, कोई तो चाहिए। वो लोग सब जा रहे हैं, उनको जाने दिया। उसका जाने के बाद उसका दिल पलट गया। वो सोचने लगा, अब कौन मेरा, हमारे देश में मेरे लोगों, मिस्री लोगों की सेवा नौकरी करेगा नौकर बनके? कैसे मैं ईंटें बनवाऊंगा, कैसे मैं कठिन कठोर क्रूर काम कराऊंगा जो मैं इज़राइलियों से कराता था। वो तो चले गए। वो गुस्से से भर गया, अरे चलो मैं उनका पीछा करके उनको फिर से पकड़ के ले आऊंगा। और वो उसका पीछा करने लगा। फिरौन और उसकी सारी सेना, खूब ढेर सारे हजारों रथ, घुड़सवार थे। और परमेश्वर ने क्या किया मेरे प्रियो? लिखा हुआ है, सामने में लाल समुद्र था और वो समझ नहीं पा रहे थे इज़राइली लोग कैसे जाएं, समुद्र कैसे पार होगा। और पीछे से फिरौन और उसकी पूरी सेना आ रही है, हजारों रथ आ रहे हैं, घोड़े, घुड़सवार, उसके शूरवीर योद्धा। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह उपाय करने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसने क्या किया मेरे प्रियो? बाइबल बताती है, जब समुद्र, लाल समुद्र के पास पहुंच गए, इज़राइलियों को समझ में नहीं आया। वो मूसा को पुकार उठे, हाय हमको मारने के लिए आप ले आए क्या? सामने समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना हमारी पीछा कर रही है, हमें मार डालेगी, हमें पकड़ लेगी, फिर से बंधुआई में, फिर से गुलामी में ले जाएगी। परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपनी लाठी उठा और लाल समुद्र पर मार, मैं उसको दो भाग कर दूंगा। और बाइबल बताती है उसने वैसे ही किया, समुद्र दो भाग हो गया। और वो समुद्र तो दो भाग होके सूखी भूमि हो गया, क्योंकि दलदल में, पानी में, दलदल कीचड़ में ये इज़राइली लोग जाते तो उनके पैर धंस जाते। परंतु परमेश्वर ने दो अद्भुत
अनोखे अचंभे के काम किया। समुद्र दो भाग हो गया और वो जो भूमि से जाने लगे वो पूरी सूखी हुई मिली उनको और वो पार होने लगे। जैसे ही पार हुए परमेश्वर ने कहा, देख फिरौन पीछे आ रहा है, फिर से अपना लाठी बढ़ा और मैं क्या करूंगा, समुद्र को जो दो भाग हुआ है, लहरें जो रुक गई हैं, उनको मैं फिर से ले आऊंगा। और फिरौन और उसकी सारी सेना, घुड़सवार हजारों पहुंचे समुद्र के बीचों बीच। उसी समय मूसा ने अपनी लाठी से लाल समुद्र पर वो मारा और वो लहरें जो रुकी हुई थी फिर से आ गई। जो समुद्र दो भाग हो गया था फिर से एक हो गया और वो पानी की लहरों ने फिरौन और उसकी सारी सेनाओं को, घुड़सवारों को, उसकी सेनापति, उसके सैनिकों को डुबा दिया। और उस दिन मछलियों का फीस्ट हो गया, पर्व हो गया उनको। फिरौन और उसकी सारी सेना, दे बिकेम ए फिश फूड। मछलियों का उस दिन आनंद हो गया, ओ उत्सव हो गया, इतना खाया उन्होंने। फिरौन और उसकी सारी सेना के घुड़सवार, घोड़े, सैनिक के हालेलुया मछलियों ने खाया। दे बिकेम द फिश फूड। गॉड कैन डू टू योर अपोजर, टू योर एनिमीज। परमेश्वर कर सकता है जो आपके विरोधी हैं, जो आपसे नफरत करते, ईर्ष्या करते, जलन करते, परमेश्वर उनको आपके रास्ते से हटा सकता है। ओ ये घटना जो मैंने बताई है आप पढ़ सकते हैं निर्गमन की किताब 14 अध्याय में और खास तौर से 26 और 31 में। मेरे प्रियो, युद्ध आपका नहीं है, परमेश्वर का है। The battle is not yours but God's, because you are God's child. आप परमेश्वर की संतान है, आप उसके बेटे और बेटी है, इसलिए युद्ध आपका नहीं परंतु परमेश्वर का है। हालेलुया। वो यीशु आपको प्यार करता है, आप उसकी आंखों की पुतली है। जो कोई उसकी आंखों की पुतली को छुएगा, ओ आप उसकी आंखों की पुतली है। हालेलुया। जो तुझे छूता है वो परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूता है। मेरे प्रियो, आप चुने हुए हैं, आप वीआईपी हैं। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स के चारों ओर बॉडीगार्ड रहते हैं, आपका भी एक बॉडीगार्ड है। ओ यीशु मसीह, ही इज योर शील्ड, ही इज योर शेल्टर, ही इज योर शेड, ही इज योर शैडो, ही इज योर स्ट्रेंथ, ही इज योर गुड शेफर्ड। ओ ही इज योर शील्ड। वो आपकी रक्षा करेगा, सुरक्षा देगा और आपके साथ ओ सामर्थी स्वरदूत है। स्वर्गीय सुरक्षा में आप घिरे हुए हैं। भजन संहिता 34:7 में लिखा हुआ है कि वो जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके चारों ओर परमेश्वर के दूत वो घेरा लगा के, बाड़ा लगा के, एनकैम्प करके उनकी रक्षा करते हैं। दे प्रोटेक्ट, दे प्रिजर्व गॉड्स चिल्ड्रन। आप भी, आपका जीवन भी आपके विरोधी दुश्मनों ने घेर के रखा हो। खुशखबरी, यीशु आपकी रक्षा करेगा, आपको सुरक्षित रखेगा। उसकी जिम्मेदारी है, वो उसको सौंप दे। यीशु, मैं अपनी सुरक्षा आपके हाथों में सौंप देता हूँ। बड़ा प्यारा एक वचन है यशायाह 49:19 में। यशायाह 49:19 में दिया हुआ है, तेरे नष्ट करने वाले तुझसे दूर हो जाएंगे। हालेलुया। यू शैल सी योर एनिमीज नो मोर। एंड तेरे नष्ट करने वाले तुझसे दूर किए जाएंगे। यस 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 यस, यीशु करेगा, यीशु करेगा। क्या आज आप ऑफिस में अपने विरोधी और शत्रु, ईर्ष्यालु और जलन रखने वाले ओ साथी कर्मचारी से ओ भयभीत है? पड़ोस में हो सकता है, आपके समाज में हो सकता है आपके परिवार मित्रों में ऐसा हो सकता है जो आपसे बैर रखते हैं, विरोधी हैं। उनको
हटा देगा। हालेलुया। आपके तेरे नष्ट करने वाले तुझसे दूर होंगे, तेरे शत्रु तुझसे दूर हो जाएंगे, वो आपसे डरेंगे। योर एनिमीज विल फियर यू बिकॉज यू हैव गॉड ऑलमाइटी। रोमियो 8:31 में लिखा हुआ, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इफ गॉड इज फॉर यू नोबडी कैन बी अगेंस्ट यू। और जपनिया 3:15 में लिखा हुआ है, तेरा दंड तुझसे दूर हो गया है, तेरे शत्रु तुझसे दूर किए गए हैं, तेरे विरोधी, क्योंकि परमेश्वर तेरे बीच में मौजूद है। हालेलुया। जपनिया की किताब और उसका 3 अध्याय और 15वां वचन में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो। बड़ा प्यारा वचन है। आप बाइबल ज़रूर पढ़ें मेरे प्रियो। बाइबल आपको सॉफ्ट कॉपी में भी मिल जाएगी, हार्ड कॉपी में भी मिल जाएगी, और जब आप पढ़ेंगे आपका मन आनंदित हो जाएगा। हालेलुया। उत्साहित हो जाएगा। देखिए सपनिया की किताब, जपनिया चैप्टर 3 वर्स 15, सपनिया 3:15 में दिया हुआ, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है और तेरे शत्रु भी दूर किए गए हैं। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। यू शैल सी डिजास्टर नो मोर। तू फिर से विपत्ति नहीं भोगेगी, तेरे शत्रु भी तुझसे दूर कर दिए गए हैं। यस 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 यस, ले लीजिए यीशु की ये प्रतिज्ञा को। ओ धन्यवाद दे, उसे तारीफ करें, उसकी स्तुति करें। वो अच्छा है, अद्भुत है। हालेलुया। धन्यवाद। आपके नष्ट करने वाले आपसे दूर हो जाएंगे। यशायाह 49:19 के अनुसार यस 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 यस, उसकी सामर्थ आ रही है, आपको छू रही है। हालेलुया। यू शैल सी योर एनिमीज नो मोर बिकॉज द लॉर्ड माइटी इन बैटल इज विथ यू। लड़ाई आपकी नहीं, उसकी लड़ाई है। निर्गमन 14:14 में। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको हालेलुया जय प्रदान करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए यहोवा लड़ेगा। चुपचाप आप खड़े रहिए, चुपचाप तुम खड़े रहो, खुदा के अद्भुत काम को देख लो। यस, शो यू वंडर्स। क्या आप शत्रु से, विरोधियों से परेशान हैं, दुखी हैं, हताश, निराश हो गए हैं? मेरे विरोधी बहुत बढ़ गए, बुरे लोग, दुष्ट लोग, कौन रक्षा करेगा? यीशु मसीह, उसका क्रूस, उसका लहू आपकी रक्षा करेगा, आपकी रखवाली करेगा। ओ उसका लहू, उसका क्रूस आपके लिए सुरक्षा कवच बन के, ओ आग की दीवार बन के, जकरिया 2:5 के अनुसार आग की दीवार बन के आपको रक्षा करेगा। धन्यवाद दें, मेरी रक्षा यीशु की ओर से आती है। वो मेरा बॉडीगार्ड है। जीसस क्राइस्ट इज माय बॉडीगार्ड, योर बॉडीगार्ड। हालेलुया। वो मेरा रक्षक है। ही इज माय शील्ड, ही इज माय शेल्टर, ही इज माय शेड, ही इज माय शैडो। जीसस क्राइस्ट इज माय गुड शेफर्ड। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट इज माय स्ट्रेंथ। हालेलुया। यीशु की तारीफ करें। क्रूस के तले आप सुरक्षित रहेंगे। ओ यीशु का लहू सुरक्षित रखेगा, उसके सामर्थ्य स्वरदूत सुरक्षित रखेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन।